नमस्कार, मैं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में महिला मतदाताओं के अनुपात में 6% इजाफा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन। क्वान की 2 खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण सहित जीते 5 पदक। 5 विजेता खिलाड़ियों का खेल प्रेमियों ने किया सम्मान। जिले में गरिमापूर्ण और समारोह पूर्वक मनाया जाए गणतंत्र दिवस। जिला कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों को किया निर्देशित। आक्षेपों को बताया निराधार। बीमा क्लेम दिलवाने की मांग। किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अनुसार 7 जनवरी मंगलवार को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नवीनतम दिशा निर्देश, निर्वाचन गतिविधियों की जानकारी, सूचनाएं प्रदान करने, मतदाता सूची की प्रदायगी के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों को आमंत्रित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने बताया कि इस अवधि में जिले के सभी BLO व निर्वाचन की पूरी टीम ने काफी अच्छा काम किया। इस अवधि के दौरान करीब 27,000 नए मतदाता जुड़े। अब जिले में कुल मतदाता संख्या 14,38,819 हो गई है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं का अनुपात कम था, विशेषकर नौहर और भादरा में, वहां महिला अनुपात में करीब 6% का सुधार आया है। इसी तरह EP रेशो में भी करीब 13% का सुधार आया है। राज्य सरकार के बेंचमार्क के अनुसार वोटर लिस्ट को दुरुस्त कर उसे पूर्ण किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में महिला मतदाताओं का अनुपात बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि BLO को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जितने भी स्कूल कॉलेज हैं जहां अध्ययनरत बच्चे 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले हैं, उन सबको तो वोट बनवाने के लिए जागरूक करें। साथ ही अन्य राज्यों से शादी कर यहां आई महिलाओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने पर ध्यान दें। इसके लिए विवाह पंजीयन का डाटा भी इस्तेमाल किया गया। BLO ने डोर टू डोर जाकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करवाया। अन्य विभागों का भी प्रचार प्रसार में सहयोग रहा। एक सवाल के जवाब में जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने कहा कि BLO कार्य के लिए सभी विभागों के कार्मिकों को समानांतर रूप से लगाने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में ADM उमेदीलाल मीणा व SDM मांगेलाल सुथार भी मौजूद रहे। राजनीतिक दलों के साथ जो हमारा SSR कंप्लीट हुआ है उस पर मीटिंग की गई थी फाइनल पब्लिकेशंस के रिगार्डिंग। इस अवधि में जिले में सभी BLOs ने और पूरी जो निर्वाचन की टीम है उसने काफ़ी अच्छा काम किया। इस पीरियड में जो 27,000 के लगभग हमारे नए वोटर नेट ऐड हुए हैं, तब जिले में कुल 14,38,819 जो है वो वोटर हो गए हैं। और इसमें जेंडर रेशियो यानी जो महिला मतदाताओं का जिन विधानसभाओं में रेशियो कम था, विशेषकर नौहर और भादरा में, वहाँ अच्छा इम्प्रूवमेंट आया। और ओवरऑल जो है 6 पॉइंट जो है हमारा जेंडर रेशियो में इम्प्रूवमेंट आया है। इसी तरह EP रेशियो में भी जो है 13 पॉइंट का इम्प्रूवमेंट आया हुआ है। तो जो स्टेट से एक सेट बेंचमार्क्स थे, उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग हमने वोटर लिस्ट को जो है प्योरीफाई भी किया, उसको अपग्रेड भी किया। BLO चूँकि लोकली ही वहाँ पोस्टेड या वहाँ रहने वाला हो, सो दैट वो अपने एरिया में जागरूक भी हो, टाइमली जो निर्वाचन की गतिविधियाँ हैं उसको वो संपादित कर पाएँ। आपने जो पॉइंट रखा है, अफकोर्स चूँकि ओवरऑल गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स या एम्प्लॉय का पूल है उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट का पूल सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 जनवरी से 5 जनवरी तक छठी राष्ट्रीय क्वान की डो प्रतियोगिता 2024-25 आयोजित की गई। इसमें हनुमानगढ़ की द्वारका देवी मार्शल आर्ट अकेडमी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। संदीप कुमार व कलावती ने स्वर्ण पदक, जबकि ज्योति, अनुराग व नवीन रॉयल ने कांस्य पदक जीता। इन खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के दम पर राजस्थान की टीम ने भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया। पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में मंगलवार को डॉक्टर BR अम्बेडकर लाइब्रेरी और डॉक्टर अम्बेडकर नवयुवक संघ के नेतृत्व में खेल प्रेमियों की ओर से जंक्शन स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर लाइब्रेरी प्रांगण में समारोह आयोजित किया गया। इसमें खेल प्रेमियों की ओर से खिलाड़ियों व उनके कोच संदीप बरोड़ का माला पहनाकर और मोमेंटो प्रदान कर सम्मान किया गया। अतिथियों ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी तरह खेल में नाम कमाकर समाज व इलाके का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्य अतिथि सुरेंद्र सामरिया ने कहा कि आज खिलाड़ी खेलों में नाम कमा रहे हैं।
खेलों में राज्य स्तर पर विजेता रहने वाले खिलाड़ी को 1 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर विजेता को 2 लाख रुपए सरकार प्रदान करती है। नौकरी भी मिल रही है। उनकी ओर से प्रशिक्षित किए गए कई दिव्यांग खिलाड़ी भी आज नौकरी लग चुके हैं। उन्होंने बेटियों से भी खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित करने की बात कही। भारत, सबसे पहले तो मैं जो बच्चे जीत के आए उनको बधाई देना चाहूँगा, और जिन्होंने आज सुरेंद्र जी ने, विनोद जी ने इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये जो कार्यक्रम रखा है, इसके लिए भी इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। क्योंकि मैंने देखा है भी 2 इनमें बच्चियाँ भी है आजकल। चलो, जैसे सुमेर जी ने बताया खेलोगे कूदोगे तो, लेकिन आजकल उल्टा हो गया, खेलों में काफ़ी पैसा मिल रहा है। अभी हमने देखा IPL वगैरह ये जो टूर्नामेंट हो रहे हैं, इनमें कितना पैसा है। तो इसमें भी अपने को इसे स्टेट लेवल पे जीत के आते हैं तो 1 लाख रुपए मिलते हैं, नेशनल लेवल के 2 लाख रुपए मिलते हैं। आजकल तो नौकरियां भी बहुत है। मेरे कई स्टूडेंट हैं जो दिव्यांग है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था भी हम नौकरी भी लग सकते हैं। और एक कुलचंदर की बच्ची है रजनी, साहपीणी की पूनम, वो आज LDC के पद पर कार्यरत है। तो बेटियों से भी मेरा खासकर अनुरोध है भी वो भी खेलों में आगे बढ़ें, क्योंकि अपने समाज में थोड़ा सा क्या है कि बेटियों को रोकते हैं। हाल ही में इंदौर में छठी राष्ट्रीय नेशनल क्वान कीडो प्रतियोगिता आयोजन की गई थी, जिसमें हनुमानगढ़ की जो टीम है वो 2 मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल लेके जीत कर आई है। उनके सम्मान में, पूरी टीम के सम्मान में डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी और डॉक्टर अंबेडकर नगर हनुमानगढ़ द्वारा सम्मान समारोह रखा गया है और उन बच्चों को सम्मानित किया गया है। इन भाई संदीप को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं आगे भी समाज और राष्ट्र का नाम इसी तरह रोशन करते रहेंगे। पहले सर्वप्रथम इन बच्चों को सभी को बधाई हो। इन्होंने हमारे अंबेडकर लाइब्रेरी का व पूरे शहर का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ से बच्चे कुछ बनकर जाए तो हमारा भी हौसला गदगद होता है। हम बच्चों की शिक्षा के लिए लगे हुए अम्बेडकर नवयुग संघ। धन्यवाद। 76वें गणतंत्र दिवस को जिले में गरिमापूर्ण और समारोह पूर्वक मनाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला स्तरीय कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों के लिए जिला कलेक्टर कानाराम ने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला स्तरीय समारोह जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, मार्च पास्ट, परेड, घुड़सवारी, झांकियों आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। सभी जिला स्तरीय अधिकारी अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करें और पारितोषिक वितरण के लिए अच्छा कार्य करने वाले कार्मिकों को स्वयं सहायता समूह के नाम भी भेजें। कलेक्टर ने 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हनुमानगढ़ टाउन स्थित सेंट्रल पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि 26 जनवरी की सुबह 8:30 बजे तक सभी कार्यालय अध्यक्ष अपने कार्यालय पर झंडारोहण करेंगे। 9:15 बजे जिला स्तरीय कार्यक्रम राजीव गांधी स्टेडियम जंक्शन में झंडारोहण के साथ होगा। राजस्थान पुलिस की महिला व पुरुष विंग, RAC, होमगार्ड, NCC, स्काउट सहित विभिन्न विद्यालयों की ओर से मार्च पास्ट का आयोजन होगा। इसके बाद राज्यपाल के संदेश का पठन, घुड़सवारी, व्यायाम प्रदर्शन और विभिन्न विभागों की ओर से झांकियों का प्रदर्शन होगा। विद्यार्थियों की ओर से बैंड वादन और जिले के विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया जाएगा। विशिष्ट कार्य करने वाले गणमान्य नागरिकों को मुख्य अतिथि की ओर से प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। भादरा तहसील की कुंजी व काणाऊ पंचायत में रबी 2022-23 पर बीमा कंपनी की ओर से लगाए गए आक्षेप हटाकर सही बीमा दिलवाने की मांग के संबंध में अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी भादरा के बैनर तले किसानों ने मंगलवार को कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपा। किसान सभा प्रतिनिधियों ने बताया कि पटवार हल्का कुंजी व काणाऊ के रबी सीजन 2022-23 में चना की क्रॉप कटिंग में फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर बीमा क्लेम किसानों को नहीं दिया गया। क्रॉप कटिंग के आंकड़े और दस्तावेज किसान के पक्ष में होते हुए भी बीमा कंपनी की ओर से ये आक्षेप लगा दिए गए हैं।
अभी 2022-23 के चने की फसल का ग्राम पंचायत कणाऊ और नुआ की जो 6 गांव है उनका ये मामला है। और क्रॉप कटिंग जब हुई थी उसमें 8 में से 4 जो सैंपल थे वो तो 0 ग्राम के प्राप्त हुए थे, बाकी किसी में 5 ग्राम है, किसी में 10 ग्राम यील्ड उसमें मिली थी। लेकिन जो बीमा बना है वो 100 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से, यानी 400 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कुज्जी पंचायत में और 8000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कणाऊ पंचायत में बना है, जो कि न के बराबर है। और अतार्किक उसमें ऑब्जेक्शन लगाए हुए हैं। हमारी मांग ये है कि वो अतार्किक जो ऑब्जेक्शन है उनको हटा करके किसान का बीमा उनके खाते में डलवाया जाए। हम कुज्जी पंचायत से हैं, भादरा तहसील से। हमारी पंचायत का रबी 2022 चने का 100 रुपये बीमा है। और पिछले कई सालों से देखें, जैसे 21, 22 और 23 तीनों बीमे आए भी नहीं है। एक सिर्फ एक रबी का है 2023 का, और वो कुछ किसानों का है, ऋणी किसानों का। उसके 3 बीमे आए हैं, पूरी पंचायत को सल्टा दिया और वही 100 रुपये में सल्टा है। और 3 बार आपत्ति लगवाई थी, कहीं बोल रहे हैं कि पशु चरा लिया, और लगभग 17 पंचायतों में आपत्ति थी। एक ही नाम की आपत्ति थी कि किसानों ने पशु चरा लिए। हालांकि 42 जगह में कहीं सिंचाई नहीं होती है, कोई पशु नहीं चराता है पूरा, और बाकी पंचायतों में बीमा आ गया। और कुछ पंचायत को सिर्फ 99 रुपये या 100 रुपये में सल्टा दिया सर। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारी पंचायत का पूर्ण रूप से बीमा है। और तहसीली इकाई माना है डुंगराना को, और डुंगराना है सिंचित इलाका, और डुंगराने का बीमा बढ़ा नहीं चीनेगा। और हमारा उच्च इकाई है ना कुछ पंचायत को डुंगराने की उच्च इकाई के बराबर माना है, जो 100 रुपये में बीमा है। हमारी पंचायत का बीमा बढ़ना चाहिए 34,000 रुपये। तो हम तो यही चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं, जिला कलेक्टर से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो आपत्ति है उसका निस्तारण किया जाए और हमारी पंचायत का 34,000 रुपये बीमा जो बनता है वाजिब बीमा वो किसानों को दिलाया जाए। नोहर नगर पालिका की ओर से विभिन्न ग्राम पंचायतों से शहरी क्षेत्र में आने वाले भूखंडों के पट्टे जारी करने की प्रक्रिया को गति दी जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को पार्षद संतलाल रैगर के घर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ईओ बसंत सैनी व पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मेहरुन्निशा टाक ने स्थानीय लोगों से इस संबंध में चर्चा की और संबंधित दस्तावेज भी देखे। मेहरुन्निशा टाक ने बताया कि हमने एक विचार विमर्श करने के लिए सबकी उपस्थिति में सभी लोग जो भूखंडों के पट्टों के बिना बहुत दिनों से परेशान हो रहे थे, इसके अलावा जो भी अभियान पिछली योजना में आने के बावजूद भी उनको वंचित रखा गया, उनसे चर्चा की गई। पार्षद संतलाल जी के घर पे हमने एक विचार विमर्श करने के लिए ईओ साहब की उपस्थिति में सभी लोग जो बहुत दिनों से परेशान हो रहे थे, एड की पंचायत है, सरदारपुरा है और एक जोग्यासन है, उसके अलावा नाथी कॉलोनी है, बहुत सारी ऐसी वीआईपी कॉलोनी है, बहुत सारी 5-7 कॉलोनीज हैं जो कि अभियान पिछले योजना में आने के बावजूद भी उनको वंचित रखा गया। तो कम से कम 1000-1500 पट्टे ऐसे हैं जो लोग परेशान हो रहे हैं। तो उनकी पीड़ा को देखते हुए ये जो मीटिंग है, विचार करने के लिए सबको इकट्ठा किया गया, उसमें हम लोगों ने ये चीज़ डिसाइड की कि सबके कागज़ इकट्ठे करके इसका जो है नक्शा सुपर इम्पोज करवाकर उसको सुओ मोटो की कार्रवाई में लेते हुए सबको जिस हिसाब से उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो कृषि भूमि के हों, चाहे वो आबादी के हों, 69 में भी बन सकता है, उसका कृषि भूमि के हिसाब से भी बन सकता है, उनको हर तरीके से अपना हक देने की जो प्रक्रिया हमने शुरू की है, उसमें हम सब आप लोगों का सहयोग चाहेंगे। और सब पार्षद, हमारे पार्षद मुस्ताक जी, चंचल, शेर जो हमारा पार्षद है, कमला देवी, बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे थे। तो सब लोगों ने इस बात की वहाँ पर विचार विमर्श किया और इस बात को अंजाम तक पहुँचाने के लिए पूरी टीम जो है वो दिन रात कर सकरात तक इसको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेगी। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे और बिल्कुल हमने तय किया है कि इनको अपना हक दिलाकर इनको पट्टा देंगे और इनको अपने मकान का पट्टा देकर हम लोग ये अपना जो है कर्ज चुकाएंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उप महानिरीक्षक पद पर पदोन्नत हुए पुलिस अधीक्षक अरशद अली से मंगलवार को मुलाकात कर उन्हें गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी। जिला अध्यक्ष विकास जोड़ के नेतृत्व में SP से मिले कार्यकर्ताओं ने उनके पदस्थापन के बाद जिले में नशे के खिलाफ हुई प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रशंसा की। और जिला प्रभारी मदन जी गौड़ व रमजान भाई व हमारे पार्टी के साथी श्रीमान पुलिस अधीक्षक जो पदोन्नति करके DIG साहब बने हैं, उनको गुलदस्ता भेंट करके शुभकामनाएं दी है। और DIG साहब जो काम कर रहे हैं नशे के विरुद्ध, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हमने कहा कि थोड़ा एरिया है उसमें और ध्यान दो, तो कह रहे थे जी बड़ी बड़ी मछलियाँ तो पकड़ चुके हैं, कुछ रही है वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हम उनके पदोन्नति की भगवान से कामना करते हैं कि वो ऊंचाइयों पर जाएं और जनता के विकास के लिए। हमने जी सुरेश और खुंजा एरिया मेन है जी, जिसके अंदर जो ये चिट्टे का धंधा ज़्यादा चल रहा है जी, इससे युवा पीढ़ी है जो नशे से ख़त्म हो रही है जी। इस बारे में ज़्यादा पानी निकासी के लिए 100 वर्षों से चल रहे रास्ते के अवरुद्ध होने की समस्या को लेकर मंगलवार को ग्राम पंचायत गोलूवाला, निवादान और सिहागान के ग्रामीण कलेक्टर के पास पहुंचे। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप समस्या का समाधान करवाने की गुहार लगाई। हम ग्राम पंचायत गोलोड़ा निवादान से आए हैं और निवादान और सियागान के बिल्कुल बीच वाली जो एक गली है, उस पर गंदे पानी की निकासी के लिए हम लोग यहाँ कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। पिछले काफ़ी वर्षों से गली की जो बहुत गंदी समस्या हुई पड़ी है, वहाँ पे 2 सरकारी स्कूल लगते हैं, 1-2 मंदिर लगते हैं, सरेओस दायले भी उसी रोड पे हैं और बच्चों को स्कूल जाने में भी बहुत बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी हमारी समस्या की कहीं भी सुनाई नहीं हो रही है। हम कलेक्टर महोदय के मार्फत उच्च अधिकारियों को भी, पंचायत राज के जो मंत्री जी बैठे हैं उन तक हमारी बात पहुंचाने का निवेदन करने आए हैं भी हमारी जो ये मांग है इस पे तुरंत एक्शन लिया जाए और जो ये गंदे पानी की जो समस्या है उससे हमें निजात दिलाई जाए। धन्यवाद। सरपंच साहब को तो हमने बता दिया था, अवगत करवाया उनको भी, लेकिन एक आगे वाली गली है जो लगभग 400 फुट की गली है, वो ऊंची होने की वजह से पानी वहाँ पे जमा हो गया है और पीछे जो है बड़ा स्कूल है, वहाँ से लेके और इस मोहल्ले तक, यानी कि जो गांव के अंतिम छोर की जो गली है उस तक मतलब पानी इतना दलदल बनी पड़ी है वहाँ पे साधनों की आवाजाही होने से, और बच्चों को तो स्कूल जाने में बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गए थे जी हम, बिल्कुल हमने आवाज़ उठाई है, लेकिन फिर भी रात्रि चौपाल भी लगाई थी कलेक्टर महोदय ने, हमने वहाँ पे भी अवगत करवाया था, लेकिन उसके बाद भी हमारी समस्या की कोई सुनवाई नहीं हुई। खुद पीड़ित पहुंचा व्हील चेयर पर न्याय मांगने। जी हां, 13 नवंबर को 8 UTS थाने में भागीरथ विनोद सहित 14-15 जनों द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपियों ने ज्ञान प्रकाश के दोनों पैर और सिर में धारदार हथियार से वार किया था। प्रदर्शन के दौरान हमले में ज्ञान प्रकाश गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने जानलेवा हमले की धारा में केस दर्ज करने की बजाय सामान्य धाराओं में केस दर्ज किया, जिसके चलते अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके चलते विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। UTS गांव कुमारावाड़ा में आज से करीब 2-2.5 महीने पहले एक झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में रात को गंडासियां चली,
लठ चले। इस ज्ञान प्रकाश के दोनों पैर टूट गए, इसके सर के अंदर गंडासी लगी हुई है। हमारे पास फोटोएं हैं और उन फोटोओं में साफ दिख रहा है कि इसके सर में गंडासी लगी हुई है। लेकिन थाना अधिकारी का ये कहना है कि इसमें 323 के अलावा बढ़ती नहीं। इस फोटो में साफ दिख रहा है कि ये गंडासी लगी हुई है, लेकिन इसको थाना अधिकारी जो ये मानता है कि ये मामूली मारपीट का मामला है। हम बार बार ये कह रहे हैं पुलिस से कि इसके अंदर आप निष्पक्ष जांच करो और जांच में ये चोट जो कारित की गई है गंडासी की है और डॉक्टर ने भी लिखा है कि शार्प चोट है, लेकिन पुलिस नहीं मानती। हमें थाना अधिकारी ने कहा कि बैठ के राजीनामा कर लो। इतनी गंभीर चोट, रात्रि को ढाणी में आके करीब 10-12 लोग थे, उन्होंने मारपीट की है और उसके बावजूद पुलिस इस थाने में इनकी जमानत भरना चाहती है। अगर इस तरह से चोटें कारित करके अगर थाने में जमानतें भरी जाएंगी तो कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। आज किसी गरीब आदमी के मामूली सा झगड़ा हो जाता है तो पुलिस रात को ही उठा के ले आती है। इतना गंभीर झगड़ा होने के बावजूद अभी तक पुलिस उनके घर तक नहीं गई, उल्टा हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि राजीनामा। मैं प्रगतिशील कुमार सभा शहर श्री गंगानगर पूरे जिले का अध्यक्ष हूँ और हमने हनुमानगढ़ के भी हमारे समाज के लोगों से संपर्क किया है। तमाम कुमार समाज के लोगों को इकट्ठा करेंगे और ये आंदोलन हम विधानसभा तक ले। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।